दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि अर्जुन ने तपस्या करके शिव से शस्त्र लेने के लिए बैठे थे। इस भाग में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा बहुत मिलती है। लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, राह और कठिन होती जाती है। यही स्थिति अर्जुन के साथ भी थी। अर्जुन ने हिमालय की गुफा में कठोर तप किया। बर्फ की चोटी के बीच में ढकी चोटियों के बीच में ठंडी हवाओं में भूखे प्यासा सह कर उन्होंने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा, ऐसा दिव्य अस्त्र पाना जो महाभारत के युद्ध को विजय में बदल सके। इसी तपस्या ने देवताओं को प्रसन्न किया। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये सिर्फ तपस्या करने वाला ही सच्ची योद्धा नहीं बन सकता। असली योद्धा वही है जो कठिनतम परीक्षा में से गुजर कर भी धैर्य, साहस और आत्मबल को सिद्ध करे। इस कहानी को और अच्छी तरह समझने के लिए अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। तो पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें शिव का आगमन होता है। शिव कृत रूप में परीक्षा लेते हैं अर्जुन की। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में और साधना में लीन थे, तभी पास के जंगल में अचानक एक दैत्य उत्पात मचाता है। वह मनुष्य और ऋषियों को सताने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और उस राक्षस से युद्ध करने लगा। युद्ध लंबा चला। अर्जुन ने अपने तीरों से दैत्यों को मार गिराया। तभी उनका सामना एक शिकारी किरत प्रकट हुए। यह साधारण शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन अर्जुन को यह पता नहीं था। कृत ने कहा, अरे योद्धा, इस दैत्य को मैंने अपने बाण से मारा है। उसका सिर मेरा शिकार है। तुम क्यों दावा कर रहे हो? अर्जुन चकित रह गया। उसने कहा, नहीं, ये दैत्य मैंने मेरे तीर से मारा है। इसका वध मेरा पराक्रम है, मेरी मेहनत है। यहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ। भाग दूसरे में अर्जुन और शिव का युद्ध हुआ। कृत, जो भगवान शिव का थे, और अर्जुन के बीच में तकरार बढ़ती गई और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपना धनुष से बाण चलाया। वह बाण बिजली की तरह तेज था। लेकिन शिव ने शिकारी रूप में अपने बाण को खेल खेल में रोक दिया। अर्जुन आकर्षित होकर रह गए। कोई साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन ने एक बार बाद में एक दिव्य अस्त्र चलाया, लेकिन शिव हर बार उसे सहजता से विफल करते रहे। अर्जुन थक गया। फिर भी वो नहीं रुका। उन्होंने सोचा, यही असली युद्ध है। अगर मैं हार मान लूं तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तीसरे भाग में धैर्य और आत्मबल की जीत होती है। कृत ने अर्जुन की और उकसाया। वे बार बार कह रहे थे, तुम योद्धा कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे पास पराक्रम साधारण है।
ये सुन के अर्जुन क्रोधित हुआ, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। यही सबसे बड़ी शिक्षा, यहाँ ही सबसे बड़ी शिक्षा छुपी है। असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य और आत्मबल में है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, शिवलिंग की ओर देखा और मन में प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मुझे इस परीक्षा में विजय दिलाइए। तभी भीतर से नई ऊर्जा मिली। अर्जुन ने फिर से धनुष बाण उठाया और पूरी शक्ति से शिव पे वार किया। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के बाण को अपने सीने पर लिया। अर्जुन के माथे से पसीना आ गया। वे झुककर बोला, हे महाशक्ति, आप साधारण शिकारी नहीं हो सकते। कृपया अपना वास्तविक रूप का परिचय दीजिए। भाग 4 में शिव का वास्तविक रूप और वरदान की कहानी। तभी पूरे वातावरण प्रकाश में से भर गया। कृत का रूप बदलने लगा। सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव। गले में सर्प, मस्तक पे चंद्र, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन की आंखें भर आई। नतमस्तक होकर बोला, प्रभु, मैं ज्ञानी रहा, आपको पहचान ही नहीं पाया। मेरी परीक्षा लेने के लिए धन्यवाद। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, वीर अर्जुन, तुमने धैर्य, साहस और संयम की असली कसौटी पार कर ली। इसलिए मैं तुम्हें ये पशुपस्त्र प्रदान करता हूँ। ये दिव्य शस्त्र सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसमें आत्मबल और परीक्षा में स्वयं को सिद्ध किया हो। आइए इससे आज के जीवन में जानने की कोशिश करते हैं कि यह हमें क्या शिक्षा देता है। दोस्तों, अर्जुन और शिव की यही कथा सिर्फ पौराणिक नहीं, यह हमारी ज़िंदगी की गहरी सच्चाई बताती है। पहले हर सफलता से पहले परीक्षा होती है। जैसे शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली, वैसे ही जीवन हमें बार बार चुनौतियां देता है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में असली शिक्षा है। अगर कठिन समय ना आए तो हमारी ताकत कभी सामने नहीं आएगी। तीसरा, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी हमें हार की ओर ले जाती है। चौथा, ईश्वर जीवन हमें सीधा वरदान नहीं देते, पहले संघर्ष कराते हैं ताकि हम वरदान के योग्य बन सकें। पांचवा, हार न मानना ही असली विजय है। अर्जुन कई बार हारा, देख अब, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले। दोस्तों, याद रखिए, सफलता आपको तभी मिलती है जब आप शिव की तरह जीवन की परीक्षाओं को सामना करें। हर लक्ष्य के पहले संघर्ष की आग से गुजरना जरूरी है। अर्जुन ने जब हार नहीं मानी, तभी उन्हें शिव का आशीर्वाद मिला। अपनी जिंदगी में भी सही नियम लागू करो, संघर्ष सहो, संयम रखो और जीत पाओ।